हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट की जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिक ओवरव्यू की बात करें तो एंकल जॉइंट कनेक्ट्स द लेग टू द लेग को फुट से कनेक्ट करते हैं एंड अलाउस द अप एंड डाउन मूवमेंट, यानी प्लेंटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन वाला मूवमेंट कराता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेल्कोक्यूरल जॉइंट, मतलब टेलस और कैल्केनियस को आपस में जोड़ लेता है। ठीक है, टाइप की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट है। सब टाइप की बात करें तो इसमें हिंज टाइप का जॉइंट है। एक्सेस यानी ये सिर्फ एक एक्सेस में वर्क करता है। ठीक है, एक एक्सेस में मूवमेंट को करता है। मोमेंट डॉर्सीफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, निमोनिक्स टू रिमेंबर द टाइप शेड करके याद कर सकते हैं। साइनोवियल, हिंग, एंकल, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब इससे आप पूरा मोमेंट, इसके कौन कौन से मोमेंट हैं, कौन कौन सा टाइप है और कौन सा जॉइंट है, तो शीट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, बोन्स इन्वॉल्व, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस कौन कौन सी हैं, टीबिया, फिबुला और टेलस इन्वॉल्व है। एंकल इज फॉर्म्ड बाय, देखो एंकल जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स। टीबिया फॉर्म्स द medial malleolus, fibula forms the lateral malleolus, talus fit into the space formed by tibia and fibula। ठीक है, टीबिया और फिबुला के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर टेलस घुसती है। ठीक है, निमोनिक्स द फनी टू टीबिया, टी से हो गया टीबिया, फनी से फिबुला, टो से टेलस। ठीक है, द टेलस फिट्स इनटू अ सॉकेट मोर्टाइज, सॉकेट उसे मोर्टाइज कहते हैं, फॉर्म बाय द लोअर एंड ऑफ टीबिया एंड फिबुला। टेलस वहाँ पर जाके घुसती है, टीबिया और फिबुला से एक सॉकेट बनाया जाता है, वहाँ पर जाके टेलस घुस जाती है। द लिगामेंट्स ऑफ द एंकल जॉइंट, ए मीडियल यानी डेल्टॉइड लिगामेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड ट्रायंगुलर, प्रिवेंट्स इवर्जन ऑफ फूड। ठीक है, इवर्जन को रोकता है। निमोनिक्स TNTT, टेंट करके याद कर सकते हैं। टीबियो नेविकुलर, नेटेरियर टीबियो टेलर, टीबियो कैल्केनियर और पोस्टीरियर टीबियो टेलर। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो बी है ये, आप सिर्फ इसके देखो ए वाले में जो है कि सिर्फ इतना याद कर लो, निमोनिक्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लियो। मीडियल ए पर कौन था, मीडियल या डेल्टॉइड लिगामेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ट्रायंगुलर है, प्रिवेंट्स इवर्जन ऑफ फूड, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका देखो बी में लैटरल लिगामेंट, प्रिवेंट इवर्जन ऑफ फूड, वीकर देन मीडियल साइड, मोर प्रोन टू इंजरी। तो लैटरल लिगामेंट इवर्जन ऑफ फूड को रोकता है, तो उससे थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए इंजरी के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं। APT एंटीरियर टीबियोफिबुलर, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर और टेलोकेन फिबुलर, इस तरीके से नाम है। तो चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ आप ये याद करेंगे, मीडियल ये डेल्टॉइड लिगामेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ट्रायंगुलर, प्रिवेंट इवर्जन ऑफ फूड। बी लैटरल लिगामेंट, प्रिवेंट्स इवर्जन ऑफ फूड, वीकर देन मीडियल साइड, मोर प्रोन टू इंजरी। खत्म। ठीक है, निमोनिक याद करना चाहें तो ये अंदर की चीज़ें हैं तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कैप्सूल एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट कैप्सूल सराउंड द जॉइंट एंड इट अटैच टू द बोन्स अबव एंड बिलो। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैप्सूल एंड सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है पूरे कैप्सूल को लाइस करती है और सीक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि घर्षण या फ्रैक्शन को कम करता है। ठीक है, कैप्सूल इज लूज एंटेली एंड पोस्टली अलॉन्ग मूवमेंट, कैप्सूल जो होता है वो लूज होता है आगे और पीछे, इससे मूवमेंट आसानी से हो सके। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट 2 मेजर मूवमेंट्स होते हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब फूट अप बढ़ जाएगा, नॉर्मल रेंज 20 डिग्री तक जाता है। मसल इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं, तो टिबियलिस इंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर सॉलिसस लॉन्गस और परनोरिस स्टैटिस। ठीक है, टॉल एलिगेंट प्यूपल यानी कि टॉल एलिगेंट प्यूपल याद करते हैं। टिबियस इंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हॉलिसस लॉन्गस और परनोरस स्टैटिस, इस तरीके से याद कर सकते हैं। प्लेंटर फ्लेक्शन यानी फूट को डाउनवर्ड्स, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 50 डिग्री तक ले जा सकते हैं। मसल इन्वॉल्व, गैस्ट्रोसेनिमस, सोलेलियस, प्लेंटेरिस, टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसस लॉन्गस। गोट सिट पिटी टू फील फाइन, गो गैस्ट्रोसेनिमस, सिट सोलेलियस, पिटी प्लेंटेरिस, टू टिबियलिस पोस्टीरियर, फील फाइन, मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर हॉलिसस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसस लॉन्गस। ठीक है, इसमें कौन सी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हॉलिसस लॉन्गस, तो यहाँ पर एक्सटेंसर है, यहाँ पर फ्लेक्शन है। ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन में फ्लेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नर्व और ब्लड सप्लाई को हम लोग यहाँ पर साथ में पढ़ेंगे। तो ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो एंटीरियर टीबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करें तो कौन कौन सी नर्व हैं, निमोनिक से आप APP, तो एंटीरियर टीबियल, पोस्टीरियर टीबियल, पेरोनियल। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करें तो डीप पेरोनियल नर्व, टीबियल नर्व, सूरल नर्व और सेफेनियस नर्व। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है, टीबियल तो याद ही हो जाएगा, डीप पेरोनियल भी याद हो जाएगा, तो दो काफ़ी हैं। सूरल नर्व और सेफेनियस नर्व भी याद कर लीजिएगा अगर हो जाए तो। निमोनिक से DSS, तो डीप पेरोनियल, सूरल, सेफेनियस, साइकेटिक, इनडायरेक्ट वाया ब्रांचेस। ठीक है, तो
डीप पेरोनियल याद हो जाएगा, सेफेनियस याद हो जाएगा, साइकाटिक याद हो जाएगा। हिल्टन्स लॉ, द नर्व्स दैट सप्लाई टू द मसल्स मूविंग द जॉइंट ऑल्सो सप्लाई द जॉइंट एंड द स्किन ओवरलाइंग इट। मतलब हिल्टन्स लॉ के अनुसार जो मसल जो नर्व्स हड्डी से लगी हुई मसल्स को सप्लाई करती हैं वही उस हड्डी को भी, हड्डी या जॉइंट को भी सप्लाई करती हैं। ये हिल्टन्स लॉ कहता है। ठीक है, रिलेशंस क्या है? ठीक है, तो एंटीरियर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, एंटीरियर टेंडन्स, एंटीरियर टिबियल वेसल्स, डीप पेरोनियल नर्व्स हैं एंटीरियर साइड पर, ये उसके इसके साथ में जुड़े हुए कुछ पार्ट्स हैं। पोस्टीरियर की बात करें तो टेंडन फ्लेक्शन है, टिबियल नर्व है, पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स हैं, मीडियल में डेल्टॉइड लिगामेंट लगा हुआ है और लैटरल में लैटरल लिगामेंट्स लगा। पहले क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो एंकल स्प्रेन देखने वाला मोस्ट कॉमन इंजरी है ड्यू टू फोर्स इवर्जन, यूजली इन्वॉल्व्स एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। ठीक है, साल्ट करके याद करें, स्प्रेन, एंटीरियर टिबियोफिबुलर डिसलोकेशन और लैटरल टियर। तो बी से फ्रैक्चर डिसलोकेशन की बात करेंगे तो इन्वॉल्व्स फ्रैक्चर ऑफ मेलोलाई, बाई मेलोलर और ट्राई मेलोलर, कॉमन इन रोड एक्सीडेंट, फॉल्स। सी एक्लीज टेंडन फ्रैक्चर, सडन पेन इन हील, लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। डी होता है फ्लैट फुट, तो ये फॉल एंड मीडियन आर्क, पुअर शॉक अब्जॉर्प्शन, फूड। ये पांचवा है फूड ड्रॉप। फूड ड्रॉप में क्या, इंजरी टू कॉमन पेरोनियल नर्व, लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन। यहाँ पर लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, आर्कलीज में, और फूड ड्रॉप में लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका निमोनिक है CPN, कैन नॉट पिक नोज। ठीक है, रेडियोलॉजिकल अगर हम लोग रेडियोग्राफी कराते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं, तो एक्सरे MRI और CT स्कैन में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। एक्सरे में व्यूज़ हैं, AP व्यू कर सकते हैं और लेटरल व्यू करते हैं और मोर्टाइज व्यू करते हैं। ठीक है, MRI बेस्ट फॉर लिगामेंट एंड टेंडन इंजरीज। MRI तब कराते हैं लिगामेंट या टेंडन इंजरी हो, उसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, CT स्कैन कराते हैं नॉर्मली फ्रैक्चर्स के लिए। एम्ब्रोलॉजी नोट्स, द एंकल जॉइंट स्टार्ट डेवलपिंग बाय 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ एज अ कार्टिलेजियस जॉइंट। ठीक है, इसकी जो जन्म प्रक्रिया है वो शिशु मतलब माता के गर्भ में इंट्रायूट्राइन लाइफ में 7वें हफ्ते में शुरू हो जाती है। साइनोवियल कैविटी डेवलप्स लेटर ड्यू टू कैविटेशन। साइनोवियल कैविटी इसकी बाद में उगती है। ठीक है, फंक्शनल इंपॉर्टेंस, वेट ट्रांसमिशन फ्रॉम लेग टू फूड, मतलब पूरी लेग का वजन जो होता है फूड तक ट्रांसमिट करता है। मेंटेन्स बैलेंस अलोंग वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, वर्क्स विद सब टेलर जॉइंट फॉर कॉम्प्लेक्स फूड मूवमेंट्स। ठीक है, समरी टेबल जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको पूरे को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, फीचर डिटेल की बात करें तो टाइप कौन सा है, साइनोवियल और सब टाइप हिंज जॉइंट, बोन्स, टिबिया, फिबुला और टैलस। मेन मूवमेंट्स हैं डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। लिगामेंट्स की बात करें तो डेल्टॉइड है, APT एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल लिगामेंट। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल और पेरोनियल हो गई। नर्व सप्लाई की बात करें डीप पेरोनियल नर्व, टिबियल, सूरल और सेवेनियस हो गई। कॉमन इंजरी एंकल स्प्रेन हो गया, AT एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट टियर हो सकता है। ठीक है, वाइवा और एग्जाम में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। नेम द बोन्स फॉर्मिंग द एंकल जॉइंट। ठीक है, वाइवा में एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। विच लिगामेंट्स आर कॉमनली इंजर्ड इन एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन में कौन कौन से लिगामेंट की इंजरी होती है। व्हाट इज द नर्व सप्लाई टू द एंकल जॉइंट। व्हाट मसल्स हेल्प्स इन डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। तो इस तरीके से आपसे 5 नंबर में अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन में मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं तो वो पूछ सकता है। ठीक, तो डॉर्सीफ्लेक्शन देखो, डॉर्सीफ्लेक्शन में क्या फ्लेक्शन है ना, फ्लेक्शन लॉन्गस, एक्सटेंस वो हॉलिसस फ्लेक्शन लॉन्गस, और ये मसल्स हैं फ्लेक्शर वाली मसल्स हैं, फ्लेक्शर लॉन्गस, फ्लेक्शर लॉन्गस थी, और अभी बता रहे देखो फ्लेक्शन में फ्लेक्शर लॉन्गर थी, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हॉलिसस लॉन्गस एक्सटेंशन में थी। ठीक है, फ्लेक्शन में कौन कौन सी है, फ्लेक्शन में थी फ्लेक्शर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्शर हॉलिसस लॉन्गस। ठीक है, और एक्सटेंशन में थी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हॉलिसस लॉन्गस। तो ये 2 मसल्स ये तो याद हो जाएंगी नॉर्मली। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन मसल्स गो सिट पिटी टू फील फाइन, ब्लड सप्लाई APP, नर्व सप्लाई D/SS, स्प्रेन इंजरी सॉल्ट करके याद कर सकते हैं, फूड ड्रॉप CPN, कैन नॉट पिक नोज। ठीक है, एंकल के जॉइंट की बात करें तो एंकल जॉइंट बनता कैसे नॉर्मली देखते हैं तो ये देखिए टिबिया है, ये फिबुला है, पतली सी बोन है, तो लेटरल प्रोसेस है, ये कैल्केनियस है, टिबिया है। ठीक है, अगर हम लोग सीधा पैर के अनुसार देखें तो फिबुला है, इधर टिबिया है, ये टैलस है। ठीक है, इधर साइड हम लोग लिगामेंट्स के साथ देखना चाहिए। एंकल जॉइंट ये बना रहा है। ठीक है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेजस है, ये मीडियल डेल्टॉइड लिगामेंट आगे की ओर है, ये लैटरल मेलोलस है, ये देखिए ये टैलस है। ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूट कर रही है,
और ये लैटरल लिगामेंट है, ये पूरा जो लाल लाल दिख रहा है लैटरल लिगामेंट है, ये कैल्केनियस है। ठीक है, ये सारी 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 बोन्स और सारे लिगामेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एंकल जॉइंट को बनाते हैं। ठीक।